नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि एक जो आत्मा होती है वो एक ही समय में क्या दो जन्म ले सकती है। इस पर मैंने अब तक बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन ये जो बात है अब तक जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है या फिर अच्छे से समझ नहीं आती, तो उसके लेवल की ये बात है। और बहुत सारे लोगों को जब मैं ऐसी बातें बोलता हूँ तब वो बोलता है कि ये कैसे सच हो सकता है। ये जो बात है फटक से उस पर हमें यकीन नहीं होता। तो आज हम उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों कि जो आत्मा होती है वो क्या एक ही समय में दो जन्म ले सकती है। क्या है दोस्तों कि इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है। हम एक इंसान हैं तो हम इंसान के ही जैसे सोचेंगे, लेकिन इंसान का जीवन और एक आत्मा का जीवन बहुत अलग होता है। जैसे इंसान एक ही वक्त पे एक ही जगह पे हो सकता है, लेकिन आत्मा का वैसे नहीं होता। एक आत्मा जो होती है वो एक ही वक्त में 3-4 जगह पे भी हो सकती है। दूसरा, एक इंसान को दूरी तय करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। जैसे 500 किलोमीटर मुझे जाना है तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। चलो कोई हवाई जहाज़ से गया तो थोड़ा सा कम समय लगेगा, ट्रेन से गया तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो चल के गए तो बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन एक आत्मा का वैसे नहीं होता। एक आत्मा जो होती है वो कुछ सेकंड में ही 500-600 किलोमीटर जा सकती है। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। हमें क्या लगता है कि एक इंसान के जैसे ही आत्मा होगी, लेकिन आत्मा वैसे नहीं होती। और इन सारी चीज़ों को आप अंदर से देखेंगे ना तो आपको आराम से सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो इस तरीके से ये बातें होती है। अब हम बात करते हैं कि आत्मा एक समय में कितने जन्म ले सकती है। तो इस पर भी मैंने हाल ही में ही एक वीडियो बनाया था कि एक वक्त में आत्मा जो होती है वो बहुत बार 2 जन्म ऐसे ले सकती है। और कुछ आत्माओं ने तो कहा है कि 3 जन्म भी लिए हैं। कुछ आत्माओं ने डायरेक्टली उसके बारे में नहीं पता चला, लेकिन उन्होंने ऐसे ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कहा कि हाँ, बहुत बार 3 जन्म भी आत्मा ले सकती है। तो इस तरीके से आत्मा के गुण होते हैं, वो एक ही वक्त में ऐसे बहुत सारे कार्य कर सकती है। अब आप सोचेंगे कि अगर एक आत्मा जो होती है वो 2-3 जन्म ले सकती है तो ज़्यादातर उसके एक जन्म होते हैं क्या? तो इसका जवाब यही है कि ज़्यादातर उसके नॉर्मली एक ही जन्म उसका चल रहा होता है। बहुत रेयरली ऐसे होता है कि एक ही वक्त में उसके 2 जन्म चलते हो, या फिर एक आत्मा उचित विकास स्तर पर जब जाएगी तब हो सकता है कि उसके 2 जन्म चालू हो। अब इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये होता है कि उस आत्मा का विकास स्तर क्या है, उसको क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है अब सीखना, और उसके बाद वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, उसको आगे जाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें उसकी दूसरी जो आत्मा होगी, एक ही आत्मा के 2 वो हिस्से होते हैं। अगर खुर्शीद भावनगरी जी इनकी जो किताब है जीवात्मा जगत के नियम, इसमें ईश्वर तो हमसे ये कहते हैं कि उनकी जो एक आत्मा होती है, जो ईश्वर है, उस एक आत्मा के 2 हिस्से करते हैं और उसके बाद उनके अलग अलग जीवन चालू होते हैं। और बाद में वो जो 2 हिस्से हैं वो अलग अलग जन्म लेंगे और बाद में आत्मालोक के 7वें पायदान पर, 7वें लोक पर वो कहीं ना कहीं बाद में फिर से एक हो जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने बातें कही है। तो ऐसे ही होता है दोस्तों कि जो आत्मा है उसको जब ज़रूरी होगा तब वो ऐसे दूसरा जन्म चयन कर सकती है। और इसके पीछे कुछ इस तरीके से भी कारण होते हैं। तो कि एक कोई उसके सामने बहुत बड़ा एक कार्य रखा गया है, तो उसको अगर 2 आत्माएं मिलकर कार्य करेंगे तो वो और भी अच्छा हो सकता है, और भी उसको किसी की मदद मिल सकती है। कि जिसकी उसको मदद मिल रही है वो कोई पराया नहीं होता, वो खुद की ही आत्मा का एक हिस्सा होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। एक इंसान के रूप में ये सारी जो चीज़ें हैं वो समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जीवात्मा जगत के नियम, जर्नी ऑफ सोल्स और डेस्टिनी ऑफ सोल्स, ये किताबें आप पढ़ना, आत्माओं की यात्रा और आत्माओं की महायात्रा, ये किताब। तो ऐसी जो बातें हैं वो आपको और भी डिटेल में उसमें समझ में आएंगी और उससे बहुत सारा और भी नॉलेज आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से होता है दोस्तों। जो आत्मा होती है वो एक ही समय में ऐसे 2 जीवन इसलिए चयन करती है क्योंकि उस आत्मा को उस वक्त वो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। बहुत बार ये भी देखा गया है कि मुझे अपने जीवन में कुछ सबक सीखना है किसी आत्मा से, और जिस आत्मा से सीखना है वो अवेलेबल नहीं है, या फिर वो उस तरीके से हमारे सामने समझो नहीं आना उसका पॉसिबल है। तब ऐसे समय में क्या होता है दोस्तों कि हमारी आत्मा का ही दूसरा हिस्सा जो होता है वो हमें वो सबक देख कर जाता है। इस तरीके से पीछे से होती है। क्योंकि मैंने एक कैसे ऐसी पढ़ी थी कि जहाँ पर एक इंसान ने एक औरत को परेशान किया था, उसको वो छोड़कर गया था जब उसको ज़रूरत थी, और इसको भी अब वैसा ही सबक मिलना बाकी है। क्योंकि इसने सामने वाले को वैसा दुख दिया है किसी को। तब ऐसी कोई भी आत्मा नहीं थी अवेलेबल उस वक्त जो उसको ऐसा एहसास करा दे। तब इसकी ही आत्मा के दूसरे हिस्से ने ऐसा जीवन चयन किया कि जहाँ पर उन दोनों को प्यार हुआ, जहाँ पर उनकी शादी हुई, और जहाँ पर इस इंसान को ज़रूरत थी उसके साथ की, तब वो उसको छोड़कर चली गई। ये सारी चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि उसने एक जीवन में ऐसा किसी के साथ किया था, और
और इस जीवन में फिलहाल के उसके वर्तमान जीवन में जो उसको छोड़कर चली गई थी वो कोई और आत्मा नहीं थी, बल्कि वो उसी के आत्मा का एक हिस्सा था और वो उसके जीवन का जो उसको सबक है वो सिखाने के लिए आई थी। तो ये चीज़ है दोस्तों, सबसे बड़ा ये मतलब हमें सीख देती है कि अपने जीवन में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, भले उसको कोई ना देख रहा हो, लेकिन ऐसे जो कार्य है कहीं ना कहीं लिखे जाते हैं और उसका जो फल है हमारे सामने वैसा ही लेकर आएगा जैसे हमने दूसरे को दुख दिया है। बस दुख की बात नहीं है, सुख भी अगर हम दे तो वैसे ही लोग हमें मदद करने के लिए भी कभी ना कभी ज़रूर आएंगे, एक समय ऐसा ज़रूर आएगा। और दूसरी बात, बहुत बार आत्मा जो होती है वो बहुत बार जो सबक सीखने के लिए अपने ही आत्मा के एक हिस्से का भी मतलब चुनाव कर सकती है। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। आत्मा एक समय में 2 जन्म ऐसे ले सकती है, उसके जीवन में उसको जो भी चीज़ें सीखनी है उसके लिए वो प्राथमिकता देगी और ऐसे जीवन का वहाँ पर चयन करेगी। अब बहुत बार ये लोग सोचते हैं कि मेरी जुड़वा आत्मा कौन होगी, मुझे उसको ढूंढना है। ऐसे आप मत सोचना दोस्तों। अगर हमारे जीवन में ऐसा जीवन का चयन है कि वहाँ पर मतलब सच बोलूँ तो आत्मा जो होती है वो उसके जीवन कर्तव्य को ही महत्व देगी। मेरी जुड़वा आत्मा कौन है उसको ढूंढना वगैरह इन सारी चीज़ों को वो महत्व नहीं देगी। जैसे इंसान को इंटरेस्ट होता है वो महत्व देगी कि उसके जीवन में उसने क्यों जीवन लिया है, उसका उद्देश्य क्या है जीवन का, और उस तरीके से वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। इसलिए इसके लिए मतलब टाइम वेस्ट मत करना दोस्तों, जो मिलना है आपके सामने अपने आप आएगा। लेकिन इतना सबसे बड़ी बात है कि हम आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़े, हम अपने जीवन का जो कर्तव्य है वो अच्छे से पूरा करें। तो ऐसी जीवन का कर्तव्य पूरा करके आध्यात्मिक स्तर पर अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो अपने आप जीवन कर्तव्य है दोस्तों, जीवन उद्देश्य जो है हमारा वो बहुत ही अच्छे से हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच है कि एक जो आत्मा होती है वो बहुत बार 2 जीवन भी जी रही होती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।